मेरा बच्चों नमस्कार। चलिए अपन आज प्रश्नावली 5.2 का 7वां सवाल देखते हैं जो परीक्षा में बहुत आता है परीक्षा में पूछता है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। उस एपी यानी उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी का 31वां यानी 31वां पद निकालना है, लेकिन आपको यानी 31वां पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। 31वां पद निकालना है समांतर श्रेणी का, तो आपको समांतर श्रेणी का प्रथम पद और समांतर श्रेणी का सार्व अंतर निकालना था। यहाँ पे यानी प्रथम पद भी नहीं है और सार्व अंतर भी नहीं है ना। लेकिन प्रश्न में 11वां पद का मान दिया है 38 और 16वां पद का मान दिया है 73। तो 11वें पद और 16 यानी ये जो दिए हैं 11वां पद, इससे बनेगा पहला समीकरण 2 चरों वाला और 16वां पद से बनेगा दूसरा समीकरण 2 चरों वाला, है ना। तो अपन इसको यानी हल कैसे करते हैं। देखिए दिया है क्या दिया हुआ है, एपी यानी समांतर श्रेणी का एपी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, ठीक है ना। अब पहले आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है समांतर श्रेणी यानी एपी का 31 यानी 31वां पद निकालना है। 31वां पद बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब आपको यानी ये जो समांतर श्रेणी का 11 पद है और जो 16 पद है, तो 16वां और 11वां इससे बनाएंगे हम पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। तो अतः A11 का मान कितना दिया है 38, है ना। तो जब A11 का मान 38 दिया है तो यहाँ यानी सूत्र क्या रहेगा बताओ, और A16 इसका मान दिया है 73, है ना, 2 मान दिए ना। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये जो पहले A11 है उसका हम निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 38 बराबर a प्लस 11 माइनस 1 और यहाँ d। 11 में से हम 1 हटाते हैं तो 10 आता है, 10 गुणित d, यहाँ रहेगा 38। तो आपका पहला बन गया समीकरण a धन 10d बराबर 38, ठीक। अब इसके बाद में पुनः अब निकालते हैं A16 पद निकालना है। तो 16 पद का मान निकालने के लिए आप लिखेंगे अपने सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ आप लिखेंगे 16 पद का मान कितना है 73 बराबर a प्लस 16 यानी पद है, तो 16 पद का मान 73 दिया है ना। यहाँ 16 लिख दो, 16 आपको समझ में आएगा। 16 लिखते हो मान लो, तो यहाँ पर इन्हें 16 माइनस 1, 16 में से 1 घटाओ कितना आएगा 15, है ना। तो यहाँ लिखोगे a धन 15d और यहाँ रहेगा 73। तो आपका दूसरा बना समीकरण a धन 15d बराबर 73, ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरण को आप घटाओगे तो इन दोनों समीकरण में आप बताइए 16वां पद वाला यानी बड़ा पद है ना, आगे का पद है, मतलब कि आपका जो बड़ा यानी जो आया समीकरण वो कौन सा आया, दूसरा नंबर का। तो जो समीकरण बड़ा है, जैसे आपका दूसरा नंबर बड़ा है, तो इस बड़े वाले समीकरण से आपको घटाना है छोटा वाला समीकरण, है ना, छोटा वाला। तो अपन यानी क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर अब इसमें घटाएंगे तो आपका a का मान और d का मान आएगा। तो यहाँ क्या रहेगा a धन 15d बराबर 73 और a धन 10d बराबर 38, दो हो गए। अब लाइन खींच दी यहाँ पर, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, यानी आपका यानी घटा रहे हैं, चिन्ह बदल गया। तो यहाँ यानी a का मान कट जाएगा, कौन सी विधि कहलाती है, विलोपन विधि कहलाती है ना। तो यहाँ यानी 15 में से 10 घटाएंगे 5 आएगा, है ना। और यहाँ पर घटाएंगे कितना आएगा, उधार लिए 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचा 6
6 में से 3 गया 3। तो अब यानी कितना उत्तर कितना आया, डी बराबर यानी 5D बराबर 35। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 35/5। तो 5 एकम 5, 5 7 35। तो डी का मान कितना आया 7। जब डी का मान 7 आया, अब यानी ए का मान निकालना है। तो समीकरण 1 में डी का मान रख दो। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, अब ए का मान है कैसे होगा, तो ए धन क्या लिखा है 10, 10 × 7 बराबर 38। तो यानी यहाँ हो जाएगा ए धन 70 बराबर 38, है ना। अब यानी कितना आएगा इसका मान बताइए, डी का मान 7 आया। अब यानी ए का मान नहीं 70 का करे पक्षांतर, तो ए बराबर क्या होगा 38 माइनस 70। अब 38 में 70 घटाओ, उधार लिए यानी माइनस संख्या बड़ी है धन संख्या छोटी है, तो उधार लिए 10, 10 में से है ना 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 3। तो ऋण संख्या बड़ी है इसलिए उल्टा घटाया अपन ने, तो ए का मान आया -32। अब देखिए ए का मान निकला -32, डी का मान निकला 7। अब आप समांतर श्रेणी का 31वां पद निकाल सकते हैं। ठीक, अब इन्हें 31वां पद निकालना है, 31वां पद है ना। तो AP का 31वां पद निकालना है। तो ए का मान निकल गया, ए का मान कितना निकला, ए का मान -32 और डी का मान कितना निकला 7। अब आपका सूत्र क्या है बताइए, सूत्र है an बराबर a + n-1 × d। चलिए अब इन्हें मान रखिए, आपका 31वां पद ज्ञात होगा अंतिम। तो A31 बराबर हो जाएगा, a का मान है -32 और धन n का मान कितना है 31 -1 और d का मान 7। -32 धन 31 में से 1 घटाओ 30, 30 × 7 करो और यहाँ आएगा -32 धन 210, यानी 7 का गुणा किए 7 9 7 21। तो A31 यानी A31 यानी 31वां पद का मान कितना आ रहा है देखिए। अब यानी ये 210 में से हम घटाएंगे 32 है ना, तो 210 - 32। अब घटाओ उसको, यानी धन संख्या बड़ी है तो उसका उत्तर धन में आएगा। तो उधार लिए 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 0, उधार लिए 10, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ बचेगा 1, तो 178। तो आपका यानी आंसर में क्या लिखोगे, AP यानी समांतर श्रेणी का 31वां पद बराबर 178 है। तो आपका यानी प्रश्न जो है ये वाला आपका हो गया है ना। अब इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है यानी 7वें के समान ही बनेगा, लेकिन इसमें कुछ भाषा बदल दिया है। लिखा है AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद याद करो, यानी सेम 7वें सवाल के जैसे है, 7वां सवाल जैसा बना है वैसे, पर इसमें कुछ बदल दिया है। क्या, इसमें समांतर श्रेणी में 50 पद बता रहा है और यहाँ बोल रहा है अंतिम पद का मान 106। मतलब है कि जो 50 पद है समांतर श्रेणी में, जो 50 पद समांतर श्रेणी में है वो अंतिम पद है, 50वां जो पद है वो अंतिम है। तो अंतिम पद का मान 106 बता रहा है। मतलब है कि 50वां जो पद है तो 50वां पद का मान कितना है 106, ये आपको समझना है। यानी जो प्रश्न है इसमें अंतिम पद आपको समझना है, अंतिम शब्द। तो अंतिम मतलब 50, यानी श्रेणी में 50 पद है, मतलब आपके पास अंतिम कौन सा पद है 50। तो अंतिम पद 50 है तो 50वां पद का मान 106 मानेंगे और तीसरे पद का मान 12 मानेंगे। ठीक, यानी मतलब A3 का मान 12 है और A50 का मान 106 है, तो उसका यानी 29वां पद निकालना है। जैसे अभी यानी हमने निकाला था 7वें नंबर प्रश्न में 31 हमारा पद, 31वां पद निकाले थे, तो वैसे यही 29वां पद निकालना है। तो हल यानी यहाँ लिखेंगे दिया है
दिया है, मैं अपन क्या लिखेंगे बताओ, दिया है, मैं लिखेंगे, दिया है एपी में 50वां पद, 50वां पद का मान कितना है, 106 है ना। और तीसरा पद का मान कितना है, तीसरे पद का मान ये दिया हुआ है 12, और आपको निकालना क्या है, 29वां पद निकालना है। 29वां पद का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आपका है नहीं 50वां पद का मान 106, तीसरे पद का मान 12, 29वां पद निकालना है। तो इसमें आप है 29वां पद निकालने के लिए, समांतर श्रेणी का 29वां पद निकालने के लिए आपको समांतर श्रेणी का प्रथम पद और समांतर श्रेणी का सार्वअंतर निकालना होगा। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वअंतर निकालने के लिए आपके पास इन दोनों पद से क्या बनेंगे, दो समीकरण, 50वें पद से बनेगा और तीसरे पद से बनेगा, तो उनका मान दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र है एन बराबर क्या रहेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इन्हें 50 पद से लिखते हैं, ए 50 का मान कितना दिया है, 106, तो 106 बराबर ए धन 50 माइनस 1 और गुणित डी। तो 106 बराबर ए धन 49 यानी 50 से घटाएंगे 49 आएगा, तो ये हो जाएगा पहला समीकरण। अब इसके बाद में दूसरा पुनः हम निकालते हैं, वैसे ही है तो पुनः हम क्या करेंगे, तीसरा पद है ना, A3, तो A3 के लिए फिर लगाते हैं सूत्र A3 के लिए, तो A3 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ना। अब यानी कितना आएगा, A3 का मान 12 है, 12 बराबर ए धन 3 माइनस 1 यहाँ डी, तो कितना आएगा, ए प्लस 3 में से घटाएंगे 2, तो यहाँ आ जाएगा 2D है ना। तो ये आ जाएगा दूसरा समीकरण। अब आप पहले समीकरण बड़े रूप में थे, दूसरा छोटे रूप में, तो आप यानी समीकरण एक में से है ना, एक में से 2 को घटाने पर, अब इसमें से एक में से 2 घटाएंगे क्योंकि पहला समीकरण आपका बड़े रूप में है ना, दूसरा समीकरण छोटे रूप में, तो आप कह रहे हैं क्या आएगा, कैसे लिखेंगे, 106 बराबर ए प्लस कितना आएगा 49D, और यहाँ लिखेंगे 12 बराबर ए प्लस 2D। अब यहाँ लाइन खींचेंगे, घटाने पर अपने लिखेंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये कट जाता है। अब ये घटेगा तो आएगा 47D, ठीक है ना। और यहाँ पर नहीं घटे कितना आएगा बताइए, यहाँ घटाएंगे तो 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4 है ना, और 10 में से 1 गया 9, 94। अब इन्हें आपको इन्हें डी का मान निकालना है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, डी बराबर हो जाएगा 47 का करो पक्षांतर, तो 94/47 है ना। अब ये कितने बार जाएगा भाग, 2 बार, 47 का 2 बार भाग जाएगा है ना, तो यानी 47 का 47 और 47 दूनी 94, तो डी का मान कितना आया, डी का मान 2 आया। जब डी का मान 2 आ गया, इस डी के मान को समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, 2 छोटा है, तो समीकरण 2 में यानी किसी में भी रख सकते हैं, 1 में 2 में, तो समीकरण 2 छोटा है तो 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में डी का मान रखने पर, ऐसा नहीं है 1 में रखो तो उत्तर आएगा और 2 में रखते हो तो उत्तर आएगा, ये बड़े रूप में है छोटे रूप में है। तो यहाँ क्या आएगा, 12 बराबर ए धन 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 है ना, तो यहाँ पर आएगा 4 का करे पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 4, 12 माइनस 4, अब ए का मान कितना हो जाएगा 8। अब ए का मान 8 आ गया, डी का मान 2 आ गया, आपको यानी समांतर श्रेणी का 29वां पद निकालना है। इस 29वां पद निकालने के लिए अब आपके पास ए का मान और डी का मान आ चुका है, अब यानी सीधे निकालो ए 19, सूत्र लगाना है ए 29वां पद, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र है, बहुत अन्य सरल है, आपको बनाते नहीं चाहिए बस।
तो यहाँ पर यानी क्या आएगा, ए का मान कितना है, ए का मान 8 धन 29 का पद निकालना है, एन का मान 29 है, 29 माइनस 1 और डी का मान 2, ठीक है। और यहाँ ए 29 का पद का मान आ रहा है। अब यहाँ आएगा 8 धन 29 में से 1 घटाओ 28, 28 में 2 का गुणा करो, 28 दूनी 56 है ना। तो 8 धन 56, 8 धन 56, तो 56 आया, 56 में 8 जोड़ना है तो कितना आएगा 56 में, तो 8 से 14, 14 की 4 हसन का 1, तो कितना आएगा 64, ए 29। तो आपका यानी उत्तर क्या आएगा, समांतर श्रेणी का 29वां पद का मान कितना आएगा, 64 आएगा, है ना। तो आंसर ठीक, ये आंसर आ गया। तो आपको यानी इस प्रकार से समांतर श्रेणी के सवालों को बनाना है। जब यानी कोई ऐसा सवाल दिया रहता है जहां ए और डी का मान नहीं रहता, वहां आप सबसे पहले देखना है कि आपको ए का मान नहीं मालूम है, डी का मान नहीं मालूम है, तो आपको समीकरण बनाना पड़ेगा 2 चरों वाला, और इस समीकरण के माध्यम से आप उसको हल करोगे विलोपन विधि से, तो ए और डी के मान ज्ञात होंगे। जब ए और डी के मान ज्ञात होंगे तब आगे की जो है पद हैं, 29वां पद हो चाहे 11 पद हो, है ना, वो आपको निकालते बन जाएगा। ऐसा आपको हल करना है, ठीक है। ये आपका यानी सवाल नंबर कौन सा है, 8वां।